नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है राजेश कौशल, असिस्टेंट प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सेंट मैरी पीजी कॉलेज विदिशा से। दोस्तों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के विषय में, यानी स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आफ्टर बीएससी मित्रों, कई स्टूडेंट्स का ये जानना होता है कि बायोटेक्नोलॉजी के बाद हम किस लाइन में अपने करियर को बना सकते हैं। तो आज हम सब यही जानने की कोशिश करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद हमारा करियर क्या होना चाहिए, कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर हम जॉब सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के विषय में, तो बायोटेक्नोलॉजी को हम अप्लाइड बायोलॉजी भी कह सकते हैं। 1917 में कार्ल अर्की नाम के साइंटिस्ट हुए, जो कि एक हंगेरियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किया। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जानें तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में कोई भी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन का प्रयोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल सिस्टम पर अप्लाई करके कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस मॉडिफाई करना या बनाना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इससे प्राप्त जो प्रोडक्ट और प्रोसेस होते हैं वो ह्यूमंस के यूज़ के लिए होते हैं, यानी इनका बेनिफिट जो होता है वो ह्यूमंस को मिलता है। दोस्तों, अलग अलग कंट्रीज़ में बायोटेक्नोलॉजी को लेकर कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। आप लोगों ने क्लोनिंग का नाम सुना होगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा सबसे पहले डॉली नाम की जो सीप है, क्लोन है, इसको तैयार किया गया था। इसी तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर और ऐसे बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत चलाए जाते हैं। तो ये तो था बायोटेक्नोलॉजी के विषय में कुछ आपको थोड़ी सी जानकारी देना। चलिए अब हम इसके विषय में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करते हो तो फिर आप इसमें आगे कहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में किन फील्ड्स में हम अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी को 4 जोन में डिवाइड किया गया है। पहला जोन है रेड बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट जोन है। इस जोन में मेडिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आ जाते हैं। दूसरा जोन है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, जो कि सी यानी समुद्री जीव से संबंधित होता है। समुद्री जो एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, किस तरह से वहाँ के जीव पर अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उससे संबंधित होता है। तीसरा है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों, इसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट देश है। तो हम लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड हैं, इसलिए एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आपका बायो फर्टिलाइजर्स हुआ, बायो पेस्टिसाइड्स हुए, बायोफिल्टर्स हुए। तो इस तरह से ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से संबंधित है। चौथा है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। जी हाँ, वाइट बायोटेक्नोलॉजी भी होता है। तो वाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल से संबंधित होता है। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं वो सभी वाइट बायोटेक्नोलॉजी के। टेक्नोलॉजी में कैरियर को मैंने 2 ऑप्शंस में डिवाइड किया है। पहला होता है एकेडमिक और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल। तो दोस्तों, एकेडमिक में कैरियर उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिनके पास बीएससी करने के बाद टाइम भी है और वो कुछ और पैसा खर्च करना चाहते हैं।
तो बीएससी करने के बाद एमएससी कर सकते हैं, एमएससी करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च में जा सकते हैं, नेट, आईसीएमआर नेट, डीबीटी नेट, गेट, पोस्ट डॉक, यानी हायर स्टडीज़ करके अपनी जो डिग्रीज़ हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाकर और ज़्यादा जो जॉब होता है उसकी अपॉर्चुनिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों इंडस्ट्रियल ऑप्शन। इंडस्ट्रियल ऑप्शन में आप सीधा बीएससी करने के बाद जॉब में जा सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। हो सकता है आपके पास पैसा कम हो, टाइम कम हो, तो आप सीधा बीएससी करने के बाद किन किन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, किन किन लाइंस में अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बीएससी करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो किन किन फील्ड्स में आगे जा सकता है, उनको मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो 5 जो कैटेगरीज हैं उनमें से सबसे पहली कैटेगरी है बायोटेक प्रोडक्ट एनालिस्ट। जी हाँ, बायोटेक प्रोडक्ट एनालिस्ट जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई बायो प्रोडक्ट बनाती है, तो उस प्रोडक्ट का टेस्ट करना, क्वालिटी कंट्रोल मेजर करना, ये सभी एक बायोटेक प्रोडक्ट एनालिस्ट का काम होता है। सभी बायो इंडस्ट्रीज़ में इस जॉब के लिए एक एक सीट्स आवश्यक रूप से रखी जाती हैं। सभी बायो इंडस्ट्रीज़ में रिसर्च लैब होती हैं, तो इन रिसर्च लैब में जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं उनको मैंने दूसरी कैटेगरी में रखा है। जी हाँ, बायो इंडस्ट्रीज़ में सभी प्रकार की रिसर्च लैब में आप रिसर्च साइंटिस्ट का काम कर सकते हैं, जिसमें आप किसी नए प्रोडक्ट को बनाकर उसका प्रोडक्शन कराकर उस कंपनी को बेनिफिट दे सकते हैं। तो रिसर्च साइंटिस्ट दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट जो फ्रेशर्स होते हैं जिनको वहाँ पर जॉब मिलता है वो होता है रिसर्च एसोसिएट्स। तो इन्हीं रिसर्च लैबोरेटरी में जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं उनके अंडर में काम करके आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिसर्च एसोसिएट। तो ये तीसरी कैटेगरी होती है। चौथी कैटेगरी होती है मार्केटिंग मैनेजर। अगर कोई बायो प्रोडक्ट है और उसको मार्केट में बेचना है तो मार्केट में केवल उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से कौन कर सकता है? कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट्स। और दोस्तों ये जो फील्ड है मार्केटिंग की फील्ड है और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा है, क्योंकि जितनी मार्केटिंग आप करोगे कंपनी आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग का काम करना, इसके लिए भी सभी बायो इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनमें फैकल्टी पाई जाती हैं। इसके अलावा 5वीं फील्ड जो मैंने बायोटेक्नोलॉजी बीएससी पास आउट स्टूडेंट्स के लिए रखी है वो सभी बीएससी पास आउट स्टूडेंट्स के लिए होती है, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स, बैंकिंग, रेलवे, आर्मी, नेवी, जिसमें सभी बीएससी वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं। उसमें बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी वहाँ पर अपना जॉब कर सकते हैं। तो ये 5 कैटेगरी जो बीएससी करने के बाद कोई भी बायोटेक्नोलॉजी वाला स्टूडेंट कर सकता है। तो दोस्तों ये तो था बायोटेक्नोलॉजी में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो ये आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट होता है वो जॉब करने के लिए नहीं, जॉब देने के लिए जाना जाता है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है प्रोडक्ट बनाना, और प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो। आप एक
जॉब से स्टार्टअप से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि एल्कोहल इंडस्ट्रीज़। इसमें आप एक छोटी सी इंडस्ट्री डालकर एल्कोहल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, इसमें आप एक छोटी सी घर पर मशीनरी लगाकर डेयरी प्रोडक्ट जैसे चीज़ हुआ, मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड, पनीर, इस तरह से और भी कई सारे प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट जैसे ब्रेड हुआ, बिस्किट्स हुए, ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, अगर और ज़्यादा आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आप एक छोटे से कमरे में एक सेटअप लगा सकते हैं, जिसमें आप एंटीबायोटिक बना सकते हैं, एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनकी सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं। एक रिसर्च लैब खोलकर आप किसी भी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स का जो टेस्ट होता है वो लगाकर आप लोग दे सकते हैं, जैसे कल्चर टेस्ट हुए। ये एक छोटे से कमरे में रिसर्च लैब डालकर आप कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं और दूसरों को भी जॉब दे सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पर जॉब करें, आप एक छोटे से कमरे में छोटे से पैसे पैकेज में आप एक सेटअप कर सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आजकल गवर्नमेंट भी स्टार्टअप के लिए बहुत सारा लोन वगैरह की घोषणा कर चुकी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मैं हूँ राजेश कौशल, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सेंट मैरी पीजी कॉलेज, विदिशा से।